अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। माया मलिक हाजिर हैं आपके सामने नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद जी। तो मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। मैं हूं आपकी होस्ट बख्तावर जावेद। वैसे हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो ज़ेल साइंसेस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, जहां 60 से अबव सब्जेक्ट्स टीच करवाए जाते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है वर्ल्ड में फ़र्स्ट टाइम समदा हीलिंग एनर्जी, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन हीलिंग एनर्जी समदा के नाम से याद की जाती है। लाखों करोड़ों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और अपने बहुत से मसाइल, परेशानियों और बीमारियों को कहा है खुदा हाफिज़। यहाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी डॉक्टर कैसे डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भैया आपको देख के तो हम भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। और आप बताएं कैसे दिन गुजर रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। हर लम्हा, हर लहज़ा शुक्र करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। जब इंसान अंदर से अच्छा सोचता है, जितने भी मुश्किलात ज़िंदगी में आते हैं तो गुजर जाते हैं। बिल्कुल। परेशान इंसान इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, अगर करता भी तो आरिज़ी तौर पे हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आज का हमारा टॉपिक है समदा हीलिंग एनर्जी। आप सोच रहे होंगे नाज़रीन कि समदा हीलिंग एनर्जी दोबारा से जी हमारी कल सैटरडे से वर्कशॉप डॉक्टर साहब की स्टार्ट हो रही हैं इस्लामाबाद में। तो मैं आपको ये भी बता चलूँ, इसलिए हमने आज का टॉपिक भी ये रखा है कि समदा हीलिंग एनर्जी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि समदा हीलिंग एनर्जी में लेवल जो फर्स्ट है उसमें हम कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं? इसमें हम तमाम जितने भी मामूली बीमारी हैं उसका इलाज पॉसिबल है। जिस तरह दर्द हो गए हैं, मकसद सर दर्द हो गए हैं, और जिस तरह स्ट्रेस हो गए हैं और टेंशन हो गए हैं, रिलैक्सेशन नहीं है, बेख्वाबी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जो भी ऐसा कोई दर्द अगर घुटनों में है, कमर में है, सर दर्द है या कहीं पे भी दर्द जो है, इससे क्योर हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट। अच्छा तो डॉक्टर साहब वैसे ये एनर्जी आती कहाँ से? एनर्जी आती हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, ये तो शिफाई ताकत है, पूरी कायनात में है, ये यूनिवर्सल हीलिंग पावर है। जो यूनिवर्स आते हैं अल्लाह की तरफ से आते हैं, एक शिफाई ताकत, एक स्पिरिचुअल दुनिया है जिसमें हम जाते हैं स्पिरिचुअल दुनिया में, और फिर हमें वहाँ से रूहानी दुनिया में एक ताकत मिलते हैं, एक रोशनी मिलते हैं, एक नूर मिलते हैं। तो ये जो है ना प्योर रूहानियत है। अच्छा। और शिफा है, शिफा जो है किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, अल्लाह ताला ने किस चीज़ में रखा है। कभी कभी एनवायरनमेंट को चेंज करे तो भी अल्लाह शिफा दे देता है, बीमारी क्योर हो जाते हैं। कभी कभी एनवायरनमेंट में चेंजेस से भी हो जाते हैं, कभी ग़िज़ा से हो जाते हैं, कभी हमारे किसी अच्छे सोच से हो जाता है, कभी अच्छी सलूक से हो जाते हैं, तो उनसे इसको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। बिल्कुल। और ये देखिए, हीलिंग पावर तो पहले ही मौजूद है। आपने देखा कभी ज़ख़म, अगर पुराने ज़माने में लोगों के ज़ख़म होते तो वो मेडिसिन वगैरह इतनी नहीं होते। जिस तरह अभी भी आप देखें कि जो एनिमल्स है उनके जो हीलिंग होती है कहाँ से होते हैं, अल्लाह शिफा कहाँ से देते हैं। तो हीलिंग पावर तो पहले से मौजूद है, अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। और अगर हम बॉडी में जाएं तो बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा एक निज़ाम रखा है कि अगर उस फोर्स, उस ताकतों की एक्टिवेशन हो जाए, उसको एक्टिवेट किया जाए और पहचाना जाए, तो हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने हीलिंग के सरचश्मे रखी हुई है। और मेडिकल के लिहाज से तो हीलिंग की बहुत सी बड़ी ताकत है हमारे वजूद में। डॉक्टर साहब, इंसान जो है एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है, तो साइंटिफिकली और मज़हब के लिहाज से बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल। देखिए, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, वो मुंसलिक है उस कायनात के साथ, और अल्लाह ने ये फरमाया कि इंसान इस कायनात को मुसख्खर करें, उस मुसख्खर करने का यानी डिस्कवर करने का सलाहियत है आप में। तो इंसान तो डायरेक्टली कनेक्ट है कायनात के साथ। दीन के हवाले से जो है इंसान बहुत से कुछ कर सकता है, बहुत सी नेमतें हैं जो हमें अभी तक वाज़ेह नहीं है, मगर अगर हम तलाश करें तो अल्लाह ताला हमें दे देते हैं, ज़रूर देते हैं। और साइंस के हवाले से आप बता रहे कि साइंस के हवाले से इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, ये एनर्जी लेता भी है
और ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी करते हैं और ये सारा कुछ है उसके हवाले से। और जब हम मशीन के ज़रिए देखते हैं कि आजकल जो मशीनें फ़ोटोग्राफीज़ होती है ऑरा के और एनर्जी सेंटर की बॉडी के जो वेव्स, ब्रेन वेव्स जो है उनकी जब फ़ोटोग्राफी होती है बाकायदा, और ये वाज़ेह हैं, ये हकीकत है कि ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि इंसान जो है ना वो एक दूसरी बॉडी रखते हैं, दूसरी पावर्स रखते हैं जिसके ज़रिए ये निज़ाम चल रहे होते हैं, बॉडी की जो फिज़िकल निज़ाम। अच्छा, तो इस वजह से ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, संदा लेवल 1 जो है वो इंसान के एनर्जी सेंटर पर क्या असर छोड़ता है? लेवल 1 इंसान के एनर्जी सेंटर पर। जी, एनर्जी सेंटर जो है बॉडी के हमारे बहुत मेंटेन करते हैं, उनको एक्टिवेशन देते हैं। पहले जो एनर्जी सेंटर है, जो आप पिछले प्रोग्राम्स में हमने कहे थे ना कि इंसान बहुत बड़ी ताकत है, जो पहले एनर्जी सेंटर हमारे है उनकी एक्टिवेशन होती है, जो 14 एनर्जी सेंटर्स है बॉडी में। अच्छा। यानी 14 एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी में मौजूद है। तो समदा लेवल 1 हमारे फर्स्ट जो एनर्जी सेंटर है उनको उसके एक्टिवेशन करते हैं। अच्छा। तो उसके वजह से हमारे हाथों में पावर आ जाता है शिफा का, अल्लाह ताला हमारे हाथों में शिफा डालते हैं। डॉक्टर साहब, ये इनके जो लेवल्स हैं कि इनके कलर्स भी होते हैं, लाइक समदा जो 1 से लेके 8 लेवल तक के हैं, तो लेवल 1 के कलर किस तरह का होता है? जी, लेवल 1 के काफ़ी कलर्स हैं, इनके मुख्तलिफ़ कलर्स में लोग मुख्तलिफ़ कलर्स में देखते हैं जब हम अट्यूनमेंट देते हैं लोगों को। जिस तरह कल है वर्कशॉप पिंडी में, ये इंशाल्लाह 3 बजे हम लोगों को जब अट्यूनमेंट देते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियाँ महसूस करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर महसूस करते हैं वो लोग। जिस तरह आंखें बंद होती हैं, बंद आंखों से देखते हैं। अच्छा। कि हम मेरे वजूद में ऐसे कोई कलर मैंने देखे और इस तरह के शाइनिंग ब्लू और बहुत खूबसूरत कलर्स है जो। और डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट बात ही यही है इसकी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है समदा हीलिंग का। साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर साहब ये क्या हमारी जो आँखें हैं उनको तो ठंडक पहुंचाते हैं, मतलब सुकून, मतलब मेंटली भी रिलैक्स करते हैं हमें। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर मतलब ये डार्क कलर्स होते हैं, क्या इसके लिए क्या हमें अच्छे कलर जो ठंडे कलर्स हैं उनको इमेजिन करना चाहिए, उनको तस्वर करना चाहिए, या डार्क कलर्स को? ब्लू कलर आंखों को ठंडक देते हैं, ग्रीन कलर आंखों को ठंडक देते हैं, मगर ये मसनूई ग्रीन कलर्स आंखें ख़राब करते हैं। ओह, ऐसा भी होता रेड है? कलर और मसनूई जो हम जिस तरह की कलर्स को देखते हैं टीवी या उस पे कंप्यूटर में, जो ग्रीन कलर्स को हम देखते हैं तो वो आर्टिफिशियल है ना। मैं नेचुरल की बात करूँ, नेचर की बात करूँ, जिस तरह के दरख्त, जिस तरह दरख्त पौधे हैं, ठीक है, इसकी कलर के मैं नेचुरल कलर की मैं बात करूँ। आपको एक नेचुरल तो नेचुरल होता है, कितनी ज़्यादा आप खुद आजमाएं कि ब्लू कलर को ज़्यादा देखते 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 तो आपको ठंडक मिलता है, अच्छा होता है। आप खुद देखें ब्लू कलर, अगर आप कंप्यूटर पे हो, चाहे थीम्स जितनी भी है मोबाइल की हैं, कंप्यूटर की है, जो है ना वो स्क्रीन सेवर जो है, तमाम के तमाम ब्लू जो कलर है वो ब्लू कलर इंसान को सुकून देते हैं, आंखों को ठंडक देते हैं और जहन को सुकून देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, समदा हीलिंग एनर्जी के मुझे बताएं कि इंसान कितना फ़ायदा उठा सकता है, या फिर ये लॉन्ग लास्टिंग इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं समदा हीलिंग एनर्जी को सीखने के बाद, मतलब कितने अर्से तक हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? तारुज़ हयात हमारे पास है, ना कोई छीन सकता है ना कोई ले सकता है, लाइफ टाइम ये वजूद अल्लाह ताला जो है ना हमारे उस कनेक्शन जब एक बार बनता है तो फिर वो कनेक्शन का बिल नहीं आते हैं, इस वजह से वो कटते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ तो आप अगर बिल है ना, मशीनी मसनूई दुनिया में तो हमारे बिल्स आते हैं फिर उनका, और आजकल फिर बिल्स का और मसला है। अच्छा। डॉक्टर साहब, लेवल 1 के बारे में तो हमने जान लिया कि इससे जो है हम मामूली किस्म की जितनी भी अमराज हैं उसका हम इलाज कर सकते हैं। तो लेवल 2 जो है, आप इसके बेनिफिट्स बताइए कि इसकी मदद से हम कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? लेवल 2 में नफ्सियाती बीमारियों का इलाज करता है, जितने भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ है उसका इलाज करते हैं। और जिस तरह खौफ हुआ, बेजा खौफ हुआ, अनजाना खौफ हुआ, स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, और इंसोमनिया और यानी बेख्वाबी वगैरह, इस तरह चीज़ें जो है जितने भी नफ्सियाती उलझने हैं, नफ्सियाती तौर पे अगर किसी का डिप्रेस है, सही नहीं है,
ऐसे लोग जो है ना गुस्सा करते हैं लोग, और ये चीज़ें उसमें क्लियर क्योर हो जाते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेवल 2 में जिस तरह ये मतलब बख्तावर ने बोला, हम किस किस्म की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और ये हमारे बॉडी पर क्या मतलब असरात छोड़ते हैं, ये भी थोड़ा बताइएगा प्लीज। लेवल 2 से जी, वो लेवल 2 यानी हमें सुकून बख्श एक एनर्जी है जो हमारे साइकी को क्लियर करते हैं, हमारे जो ऑरा है उसको क्लीन करते हैं, इस तरह के होते हैं, यानी हमें रिलैक्स करते हैं ये चीज़ें नफ्सियाती तौर करते हैं, हमें बिल्कुल रिलैक्स। जी बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं सही, इनका ट्रीटमेंट भी क्या लेवल 2 में पॉसिबल है? नफ्सियाती अमराज जो है जी, हाँ तो अभी बता दिए आपको कि नफ्सियाती अमराज जो भी है साइकोलॉजिकल डिजीज इनसे ठीक हो जाते हैं बिल्कुल 100%। अच्छा डॉक्टर साहब, लेवल 1 और लेवल 2 को तो हमने डिस्कस किया, आपसे मुझे बताएं कि जो लेवल जो 3 है उसमें हम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मतलब सीख सकते हैं या समझ सकते हैं उन चीज़ों को? जी, लेवल 3 जो है इसमें है कि हम जो नेगेटिविटी है, जिस तरह पिछले प्रोग्राम जो हमने नेगेटिविटी की बात की कि उसके कितने रुख होते हैं, नेगेटिव फोर्स के कितने रुख होते हैं, बिल्कुल। तो हमने उस पर बात की थी, नेगेटिव पावर पर डिस्कस किया था। जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल यानी 3 से 100% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं जादू हुआ है या नज़री बद हैं या घर में कुछ अजीब गरीब हो रहे हैं या मकसद चीज़ें ख़राब हो रहे हैं, कुछ मसाइल हो रहे हैं बहुत सारी, किसी ने कुछ किया है या कोई ऐसा कुछ है, ये तमाम चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि एक सुपर पावर जैसे कि हमारे ऑरा में, हमारे एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं। अच्छा। तो वो फिर जो भी अगर नेगेटिव फोर्स है, कई बाहर से आते हैं, हमसे टकराते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब रिवर्स खत्म हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। बल्कि ऐसा भी होता है कि अगर कोई नेगेटिव फोर्स आपकी तरफ भेजते हैं तो रिवर्स हो जाते हैं, वापस जाते हैं, उनके पास जाते हैं और वही फिर उनके लिए नुकसान होते हैं उस चीज़ का, ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब, ये जो समदा लेवल 3 में कलर थेरेपी आपने बताया है, तो इसके क्या फ़वाइद हैं? थर्ड में जी, थर्ड लेवल 3 में कलर थेरेपी का बहुत रोल है, बहुत अच्छे रोल है। हम कलर्स पे बताते हैं और कलर थेरेपी को सिखाते हैं बाकायदा। कलर के कितने अफादियत है और कलर कितने हम ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। हमारे घर के जो पर्दों की कलर और बाकी जो घर के कलर, ऑफिस की और जो हम खुद पहनते हैं, हर कलर क्या हमारे लिए मौजूद है, नहीं है, किस कलर को हम पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, ऐसे कलर्स को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है जो हम पसंद करते हैं। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आरिज़ी तौर पे हमें अट्रैक्ट किए होते हैं, मगर हमारी नफ्सियात जो है उसका हम समझते हैं कि शायद वही कलर हमें पसंद है, मगर वो कलर हमें पसंद नहीं होता है। तो जब इंसान लेवल 3 करता है, उन्हें खुद ही वाज़ेह होता है कि मुझे कौन सा कलर पसंद है। और लेवल 3 में जो हम सिखाते हैं कलर थेरेपी, कैसे हम यूज़ करें कलर थेरेपी को पानी में और बाकी चीज़ों में, कपड़ों में, घर में, और कलर थेरेपी कैसे करें। अच्छा, ये भी है, वेरी गुड। थेरेपी है एक कलर का। देखिए, कलर से की वजह से दुनिया बनी, कलर नहीं होते तो दुनिया नजर नहीं आते। ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज हो तो आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा, नजर भी नहीं आएंगे ना। नहीं, कलर की वजह से नजर आए। तो सारी बातें, कलर दुनिया में मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी में बहुत बड़े अहम बिल्कुल किरदार। अच्छा डॉक्टर साहब, कलर तो मतलब ये चीज तो हो गया, लेकिन मुझे बताएं क्या लेवल 3 में नेगेटिविटी को भी खत्म कर सकते हैं लेवल 3 से? नेगेटिव थॉट्स हो जाती हैं, नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, नेगेटिविटी जो भी है 100% ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारे स्टूडेंट के तजुर्बात हैं। अच्छा, आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें यानी उनके ऐसे तजुर्बात है जो नेगेटिविटी के बारे में है कि नेगेटिविटी को ख़त्म किए, कोई अगर नेगेटिव थॉट्स है वो भी ख़त्म किए, यानी उसका लेवल जो भी है नॉर्मल किए। और घरों में जो मसाइल होते हैं, नज़री बद है, नेगेटिव कोई फोर्स है या जादू टोना, कोई ऐसा कोई भी चीज़ है, तो वो जब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है
जब समदा लेवल 3 करते हैं उसके बाद जाते हैं अपने घर को एनर्जाइज करते हैं। एक तो चीज़ होती है ना, जिस तरह जादू टोना हो गया या मतलब वो वही बात है, जिन भूत वाली जो बातें हो गई, चलें ठीक है, ये जिन्नात वाली ये चीज़ें सब कुछ हो गया, ठीक है। मुझे पता है एक तो होता है ना कि आपकी दुश्मनियाँ होती हैं, मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या उनको भी नेगेटिविटी मतलब उसमें करती हैं कन्वर्ट? वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। अच्छा, देखिए अगर जंग झगड़े होते हैं, बहुत से लोग होते हैं दूसरों की गिराने में कोशिश में लगे होते हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि शायद हम अच्छा कर रहे हैं, मगर वो अच्छा ही नहीं होता है, उनके लिए बुराई बन जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ आदात पे मुब्तला हो जाते हैं। वो फिर सुकून देखते हैं किसी और चीज़ में, मिसाल मशरूबात में सुकून देखते हैं, खाने पीने में सुकून देखते हैं, किसी और नशे वशी में सुकून देखते हैं, तो वो सुकून तो वहाँ से तो नहीं मिलता है। जब कल्ब में दिल में सुकून नहीं है, सुकून नहीं होता है। तो जो गलत करते हैं लोग और गलत जो है ना वो करते हैं, वो कभी भी सुकून में नहीं होते हैं। तो ये और नेगेटिव, क्योंकि उनके अंदर और बाहर दोनों दुनियाओं में उनके नेगेटिव फोर्स घूम रहे हैं। वो नेगेटिव फोर्स जब तक क्लियर नहीं किए वो रहेंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हमारे सवाल कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और डॉक्टर साहब से कुछ और डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द ब्रेक अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने लेवल 3 में बताया है पानी को एनर्जाइज करना, ये चीज़ों को एनर्जाइज करना, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम हमारी बॉडी क्लीन हो जाए, कोई बीमारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है किसी चीज़ों में, जिस तरह नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, उनकी लाइफ बढ़ा। देखिए अब आपको खुद पता है, आपको बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे तो मालूम है, मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को एनर्जाइज करते हैं। अच्छे सवाल कर रहे हैं आप एनर्जाइज करें, कोई भी किसी चीज़ को एनर्जाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे 2 पौधे हैं घर में, कई ऐसे स्टूडेंट के तजुर्बात हैं, हमारे अपने तजुर्बात हैं। एक पौधा को एनर्जाइज करें, एक पौधा को न करें। देखिए वो जो पौधा जो आपने एनर्जाइज किए हैं कितनी परवरिश होती है, कितना इस तरह बच्चे हैं। बिल्कुल, बच्चों को अगर हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ उनको पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव एनर्जी से उनको कनेक्शन होते हैं, तो आपने खुद देखा कि बच्चे कितने अच्छे हो जाते हैं, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं और वैसे लुक भी अच्छे हो जाते हैं ना। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, मैं मुख्तावर आपसे डिस्कस यही कर रहे थे, मैं दोबारा आप कहेंगे माया फिर जिन भूतों वाली बात पे आ गई, तो मुझे वो थोड़ा सा कुछ और उसकी डिटेल चाहिए। मैं अक्सर फैमिलीज में काफ़ी जगह पे मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सुनी है कि ऐसा कुछ है, तो कुछ थोड़ा कभी देखे हैं? नहीं, देखने शीशा तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है, नहीं देखे शीशा तो बहुत दफ़ा देखा, लेकिन जिन भूत ही देख ली। डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा डिटेल शीशे में अगर आपने देखे होंगे तो चुड़ैल देखे होंगे। कोशिश की थी कि वो चुड़ैल ही लगे, लेकिन ज़्यादा लगी थी। ठीक है, बुराई करो अपनी। बहुत अच्छे चुड़ैल तो अच्छा, जब भी चुड़ैल का नाम लेते हैं तो लेडीज बड़ी हंसते हैं। हाँ, हमें क्यों बड़ी हंसते हैं, क्या वजह है? नहीं हंसते बड़े, उनको लग रहा था कि पंच हमारी तरफ ही आ रहा है, इसलिए ये रीजन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे कुछ थोड़ी सी डिटेल चाहिए इसकी, कि आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को, व्यूवर्स को ये बताएं कि जो लोग इस प्रॉब्लम्स का शिकार है उनके लिए कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं, यही जो मतलब है नेगेटिविटी का, जो नेगेटिविटी है। हाँ देखिए, नेगेटिव अगर हम जो भी नेगेटिव सलूक करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमारे वजूद में आ जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं। कोई नेगेटिव सोच हमारे, जिस तरह पिछले प्रोग्राम्स में हमने देखे कि सोच का भी एक रुख होते हैं, 2 रुख होते हैं ना, तो जो नेगेटिव रुख है वो अगर उसके फोर्स ज़्यादा है, जो जहाँ से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होते हैं, अगर उसके फोर्स ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है, तो पॉजिटिव फोर्स हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हम समदानी क्या करते हैं कि पॉजिटिव फोर्स हमारे हैवी हो नेगेटिव फोर्स पे,
अगर कोई ऐसा परेशानी हमारी दुनिया में है हमारी ज़िंदगी में, ताकि उस पर काबू पाए, हम उसको कंट्रोल कर सकें। हमारे वजूद में पॉजिटिव एनर्जी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो अगर जीन बूथ है, जो चुड़ैले हैं, जुबे हैं देखिए आस पड़े आप। मुझे नहीं कह रहे, तुम्हें क्या भूत है, भूत नहीं मजाक करी, माइंड नहीं कर। अच्छा नहीं, भूत है, भूत तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, भूत बहुत सारे जी, भूत है। देखे फिर भूतों पे आ गया। ऐसा भी होता है कि मैंने सुना है कि जो जिस तरह वीरान जगह होती हैं अक्सर, ठीक है, तो वहाँ कहते हैं वहाँ जो नेगेटिविटी ज्यादा फौरन वो डेवलप होती है, ऐसा है क्या वीरान जगहों पर? वीरान जगहों पे ठीक है, मैं समझता हूँ कि सही होगी ये सारे कुछ, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया है कि आप लोग जाएं यहीं से, जितने भी जीन भूत वगैरह हर चीज़ चुड़ैले सब जाएं यहाँ से, ज़मीन से बोलते ना तो मुस्कुरा पड़ते हैं ज़मीन से निकल जाएं। अच्छा। दूर जाएं। अच्छा। ठीक है, सही। तो अल्लाह ताला ने अब अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो वो तो नेगेटिविटी अल्लाह का अमर नहीं माना उन्होंने, तो अगर यहाँ ज़मीन पे आ जाते हैं, उन्होंने 2 समंदरों में भगाए थे ना। अच्छा। तो अगर वो आ जाते वापस यहाँ समुद्र ज़मीन पे आ जाते हैं तो अल्लाह का अमर मानने वाले वो नहीं है, वो तो नेगेटिव फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो नेगेटिविटी हो सकता है। तो हमें जो है ना वो इस तरह की नेगेटिविटी का सामने करने के लिए हमें समदा हीलिंग लेवल 3 की ज़रूरत होती है। अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी जिन भूतों की बात कर दी, अब ये बताइएगा कि हम समदा लेवल 3 से नेचुरल मेडिसिन भी बना सकते हैं? बिल्कुल, एनर्जाइज करके, और बहुत से उनसे कलर थेरेपी के हवाले से साथ साथ जो है ना हम एनर्जाइज करते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। कैंडल्स को एनर्जाइज करें, पानी को एनर्जाइज करें, कलर, हाँ कैंडल्स को एनर्जाइज कर सकती हैं, मुख्तलिफ कलर्स के कैंडल्स को एनर्जाइज करें। अच्छा। तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो भी अच्छे। मगर वो कभी ख़तरनाक भी हो जाते हैं। अच्छा। अच्छे इस तरह के जो होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई लो फ्रीक्वेंसी अगर आप उनमें एनर्जी होती है तो वो सही भी नहीं होते। बहुत अरसा पहले मैंने तकरीबन कोई 10 साल पहले जो शामा बिनी, यानी उससे पहले मैं करता था शामा बिनी, कैंडल्स को जला के रात को मैं देखता, उनको फोकस रहना उन पे, आइज जो है ना वो चपकते नहीं आए, तो वो कंसंट्रेशन पावर मुश्किल बहुत मैंने की, इंतहाई ज़्यादा, पूरा कि पूरा जो जब तक कैंडल ख़त्म नहीं हुई है उस वक्त तक मैं करता रहा। अच्छा। 1 घंटे 2 घंटे के कैंडल्स को छोटे से लेके ना उसको 2 घंटे में, ताकि वो ख़त्म होना 3 घंटे, कभी 4 घंटे भी लग जाते। नॉर्मल कैंडल जो फर्ज करें, इमेजिन करें कि 2 इंच की हो, ठीक है, तो वो कितनी देर अगर हम एनर्जाइज करें उसको तो कितनी देर तक चल सकती है? हाँ, आप जितनी बड़ी हो, आजकल तो बड़ी खूबसूरत खुशबू के साथ, बिल्कुल, आप बड़ी कैंडल्स को लेके आप आराम से रखिए, कभी घर में थोड़ी देर के लिए लगा दिए, खुशबू भी आ जाते हैं और साथ ही जो है ना उसको एनर्जाइज कर दिए। वैसे कैंडल्स के जो खुशबू होता है वो इतना सबको वो पसंद नहीं होते, तो इसलिए बहुत थोड़ा एहतियात करनी चाहिए उसमें। कलर अच्छा है, कलर मुख्तलिफ कलर्स के मिलते हैं आजकल। आप बेशक आप येलो कलर अगर आपने इस्तेमाल करना तो एजुकेशन, आप मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए येलो कलर, दिलचस्पी पढ़ने लिखने के साथ अगर करनी है तो बहुत अच्छा है। ग्रीन भी इसके लिए अच्छा है, एजुकेशनल मसाइल के लिए, एजुकेशन। और अगर हमने कोई मिसाल के तौर पे अगर हमें दुनिया माल दौलत की तरफ जाना है, थोड़ी सी कमर्शियल होना है, ज़्यादा थोड़ी कमर्शियल, वैसा तो सभी कमर्शियल है मगर थोड़े और कमर्शियल होना, तो उसमें ये होता है कि आप रेड कैंडल है या रेड कलर है उसको इस्तेमाल करें। कैंसर जैसी बीमारियों में भी रेड कलर का जो है ना इस्तेमाल बहुत अच्छा है, मतलब क्रोनिक डिजीज को क्योर करते हैं। मतलब कैसे, क्या मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? लेवल उसमें जो कैंसर के लिए आप बता रहे हैं ना रेड कलर, मतलब किस तरह से? हैवी, बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है ना। अच्छा। वो है, और जो है ना ब्राउन कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये तमाम जितने भी ये कलर है ये हैवी कलर्स है ना। अच्छा। और ग्रीन कलर भी हैवी है, थोड़ा सा ठंडक नेचुरली हमें पहुंचाते हैं, जो नेचर में है वो ग्रीनरी। अच्छा। मगर जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लेवल 3 में
जो है लेवल 3 है, इसका हमारा फिजिकल बॉडी पर क्या असर पड़ता है? फिजिकल बॉडी पे लेवल 3 बहुत अच्छे असरात मुरतब करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें जो फिजिकल जो हमारी जो यानी जो एथिक बॉडी है जब वो स्ट्रांग होते है तो फिजिकल बॉडी खुद ही स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा। डॉक्टर साहब ने लेवल 1, 2 और 3 के बेनिफिट्स भी मालूम करिए। अब आते हैं लेवल 4 के पर। लेवल 4 मतलब कितने इसकी इम्पोर्टेंस हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं? लेवल 4 से हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी किनारे में कोई शख्स बैठे हों, यही से आप दम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा। यही से हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग भेज सकते हैं। और दुनिया की किसी भी किनारे में हो कोई शख्स, हम यहाँ से हीलिंग भेजते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा देते हैं। और वो एक यानी हमें और ज़्यादा ये जितने भी लेवल्स बढ़ते हैं तो हमारे एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। अगर 5th पे जाएंगे तो वो और ज़्यादा जो क्रोनिक डिजीज़ है वो क्योर करता है। अगर 6th पे जाएंगे तो वो और बेहतर है, उसमें और ऑप्शंस है। 7th पे जाएंगे तो उनमें और ऑप्शंस है। 8 पे जाएंगे और ऑप्शन है। 9th पे जाएंगे और ऑप्शंस है। मास्टर पे जाएंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग है और ऑप्शंस है उसमें और ज़्यादा मकसद उनमें फैसिलिटीज़ हमें मिलते हैं, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं इंतहाई। डॉक्टर साहब लेवल 4 का तो अभी जिस तरह बख्तावर ने बोला, तो लेकिन मुझे एक बात बताएं कि लेवल जो 3rd है वो उसका मैं एक क्वेश्चन और आपसे करूँगी कि लेवल जो 3rd है उससे क्या हम अपनी जो बुरी आदत हैं उनको क्या सिक्योर कर सकते हैं? बड़े अच्छी बात कही, मुझे याद नहीं था, मैंने बताना था। अच्छा। जी बिल्कुल, इससे जो बुरी आदत है, जो भी हम नहीं चाहते वो आदत छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे तंबाकू नोशी हो गई, गुस्सा हो गए, शराब नोशी हो गए, इस तरह की जो भी चीज़ें नशीली चीज़ें जो बुरी चीज़ें हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्योर हो जाते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इंसान। अच्छा। बिल्कुल, वेरी गुड जी। और यानी आदत बहुत सी हो सकता है ऐसे। आदत का तो काफ़ी आदत है इंसान को, जिस तरह एक आदत जो है बेख्वाबी की आदत है जो इंसान ने आदत बना दी है, आदी हो गए वो बेख्वाबी में। सुबह ही सोना उन्होंने, क्योंकि रात को आदी हो गए, नींद नहीं आ रहे ना, इस तरह के। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर साहब कि अगर मैं जिस तरह सुबह से सो रही हूँ, ठीक है, और मुझे अगर शाम को मतलब थोड़ा सा जाग के मैं कोशिश करूँ कि यार मैं रात को जल्दी सो जाऊँ, मतलब फिर लेकिन आप सुबह नींद पूरी कर चुके होते हो तो फिर आप जल्दी सोना चाह रहे हो, तो उसके लिए कोई है ऐसा? बिल्कुल, फर्स्ट टीम जो लोग हमारे पास आते हैं, फर्स्ट डे जब लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सुबह जब आ जाते हैं वो कहते हैं हम इतनी डीपली नींद सोए। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ 1 या 2 घंटे सोए, अच्छा। मगर इतना फ्रेश है जैसा कि हमने 12 घंटे नींद ली। अच्छा। ये होता है, कंट्रोल कर सकते हैं इंसान। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लेवल 4 है उसमें डिस्टेंस हीलिंग के अलावा क्या हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपनी अदर्स की? लेवल 4 में तो आपने बताया था कि इससे डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा ग्रुप हीलिंग होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग होते हैं उससे, और बहुत अच्छे इसमें वेव्स है जो कि अदर्स पे असर करता है और इलाज होता है इससे। ग्रुप हीलिंग किस तरह से कर सकते हैं हम? जी वो तो प्रैक्टिकली हम बताते हैं ना, जो लोग आ जाते हैं जो हीलर्स होते हैं उनको बता देते हैं कि किस तरह करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह लेवल 4 है हम उसमें क्या बैलेंस कर सकते हैं? लेवल 4 में बैलेंसिंग हमारे कुछ एनर्जी के जो साइड्स है वो बैलेंस कर सकते हैं और आपको बैलेंस करते हैं, करना बताते हैं, बैलेंसिंग बताते हैं। अच्छा। और लेवल 3 में भी है, बैलेंसिंग बताते हैं, लेवल 4 में भी है। अच्छा, तो ये मतलब आपका क्या मतलब कितने दिन का इनका ये जो है लेवल 4 का जो बैलेंसिंग का तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है, कितने दिनों का होता है मैक्सिमम, या कंटिन्यू हमें चलाना पड़ता है? ये पहले दिन 2 लेवल लेते, नेक्स्ट कल 3 बजे आ जाएंगे लोग। अच्छा। कल 3 बजे आएंगे और 3 बजे से चलेंगे 8 बजे या 8:30 9 बजे बच जाते हैं ना। अच्छा, तो ये इसमें एक वर्कशॉप हो गया लेवल 2 2 लेवल की। अच्छा। समझा की, ठीक है। फिर अगले दिन आता है 2 लेवल की, वो एक्सपीरियंसेस बताते हैं। सही। और फिर हम दूसरे लेवल एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद मैं सामने बैठा होता हूँ, हर एक से पूछता हूँ आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, अपने तजुर्बात बताएं, कल आपने लेवल 1 और 2 लिए, आज तक आपको कितना फ़र्क हुआ इस चीज़ का, तो वो फिर बताते हैं और वो हम रिकॉर्ड भी करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा एक वक्त हो रहा है हमारा, सॉरी नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं और डॉक्टर साहब से हमारे जो
कुछ और बहुत ज़्यादा हम समदा हीलिंग एनर्जी के बारे में जो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो वो मैं डॉक्टर साहब से कंटिन्यू सवाल करूँगी। और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। जी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से समदा लेवल 1 to 4 की। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से हम 1 to 4 लेवल से अपनी हीलिंग करके, अदर्स की हीलिंग करके, अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल, फिजिकल, नफ्सियाती जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हम नेचुरल तरीके से हील कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे 5 and 6 लेवल की। जी डॉक्टर साहब आप बताइएगा लेवल 5 के क्या इंपॉर्टेंस हैं और इसके क्या। जी लेवल 5 में हम एनर्जी सेंटर्स पे जो बात हुई थी हमने बिल्कुल, तो एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेशन होती है। हाँ। और फिर हमारी बॉडी में जो 14 एनर्जी सेंटर्स है फिर लेवल 6 जो है एक्टिवेशन इनकी लेवल 5 में मुमकिन है। बिल्कुल, जो एक्टिवेशन यानी समदा में होती है लेवल 5 में जो 14 जो हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर उनका हम एक्टिवेशन यानी लेवल 1 से 2 से 3 से 14 लेवल है समदा, उससे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं क्या इनके कलर्स भी होते हैं? जी बिल्कुल कलर्स है, बिल्कुल कलर्स। डॉक्टर साहब ने हमें वो ब्लू और ग्रीन का तो कलर्स पहले प्रोग्राम में कलर्स अलग होते हैं इनके। डॉक्टर साहब ऐसे ही कुछ है? जी डॉक्टर साहब ये लेवल 5 में जो प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं इसमें जो आ जाती है क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, तो क्रॉनिक और मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं ये बताइएगा। जी क्रोनिक डिजीज़ देखिए जो ऐसे लोग हमारे पास जो आते हैं जो मेडिकली बिल्कुल क्योर नहीं हुई है, तो वो लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं और वो है लेवल 5 समदा लेवल 5 क्रोनिक डिजीज़ का इलाज मुमकिन है। फिर आगे एडवांस लेवल से कुछ बीमारियां अगर रहते हैं तो नहीं होता है तो हम एडवांस लेवल्स को इस्तेमाल। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तो लेवल 5 से ही क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जो वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी तो उसमें जो है एक लेडी थी तो उनकी एक बीमारी थी नींद की प्रॉब्लम, और उनको वो 20 साल से उनके साथ ये मसला था कि उनको नींद नहीं आती थी और वो मेडिसिन लिए बगैर सोते भी नहीं थी। तो उन्होंने जब समझा सिर्फ 1 and 2 ये भी उनकी क्रॉनिक डिजीज़ थी, 20 साल पुरानी बीमारी, लेकिन उन्होंने 1-2 लेवल की वर्कशॉप अटेंड करके गई। जब नेक्स्ट डे आपने डॉक्टर साहब उनसे मालूम किया तो उनकी जो है उन्होंने कहा मैं बगैर मेडिसिन के पुरसुकून नींद मैंने ली है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हैं। और इस तरह ये जो समदा 5 है इसमें यानी हमें डीपली रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलते हैं। स्ट्रेस जैसे नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह नेगेटिविटी जो भी आती हैं वो रिमूव हो जाती है। तो डॉक्टर साहब लेवल 6 में फास्टर डिस्टेंस जो हीलिंग है वो आप सिखाते हैं? जी लेवल 6 में बिल्कुल फास्टर हीलिंग एनर्जी है, मतलब ये है। और उसमें HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेडिटेशन है। झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन। मेडिटेशन के हमने तरीके यहाँ मुराकबे के जो तरीके जो हम बुक्स में है ये अलग हैं, जो समझा में है ये बिल्कुल अलग है। अच्छा मतलब कि जो एक बुक्स वगैरह में मेडिटेशन बताया जाता है वो, और जो डॉक्टर साहब आप लेवल 6 में बताते हैं झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल। अच्छा एंड जो बुक्स के हैं जो दुनिया में जो मुरवज तरीके उनका और इसका बहुत फ़र्क है, क्योंकि इस तरीके में बहुत ज़ुद असर है और बहुत बेहतरीन है और बहुत डीपली मेडिटेशन में जाते हैं लोग। डॉक्टर साहब ये जो लेवल 4 है उसमें भी हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, जिस तरह से कोई दूर है ममालिक में है या आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी में है तो हम घर बैठे लेवल 6 के साथ कैसे फ़र्क है इसका? बिल्कुल आपका सवाल ये है। लेवल 6 और इसका ये है कि जो लेवल 6 है वो फास्टर है 4 से है। बिल्कुल 4 से मतलब लेवल 4 से लेवल 4 से ये फास्टर बहुत ज़्यादा फास्टर है। ओके तो डॉक्टर साहब ये ZMDM क्या है?
ZMDM वो झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डॉक्टर साहब झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन, यानी झील मुराकबा जो होती हैं, जो हम कुछ ऐसे तरीके हैं जो यानी जो हम अगर लेवल 6 को ऑन करते हैं और फिर मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं तो वो डीपली ही मेडिटेशन में हम जाते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो है इसमें क्या लेवल 6 की मदद से हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल, स्पिरिचुअल पावर्स को जो है, क्योंकि उसमें है HSP मेडिटेशन, ये चीज़ें मौजूद है, तो उससे खुद ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस है, तो वो खुद ही हमारे स्पिरिचुअल पावर अल्लाह ताला बहुत देते हैं, बढ़ जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल दुनिया में हम जाते हैं। और एक मेडिटेशन की कैफियत में इंसान एक लतीफ़ एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, कायनात से लेते हैं और इन्हीं की तलाश में होते हैं, एक लतीफ़ एनर्जी जिसके। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्प ऑफ सुपरनैचुरल जो पावर है वो क्या है? हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर, जी, ये एक जो अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत से जो अल्लाह की ताकत है होती हैं, वो सुपर ताकत अल्लाह ही है, और सुपर नेचुरल ताकतें जो भी है अल्लाह ताला की है, तमाम चीज़ें तो अल्लाह के। अल्लाह नूरुल समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों का नूर है। बिल्कुल। तो नूर जो है वो नूर हम ऐसे करते हैं कि अगर मेडिटेशन का मुराकबे का मकसद यही होता है कि वही लतीफ़ एनर्जी या नूर जिसे कहते हैं, इसका तसव्वुर करते हैं इनका, और फिर अल्लाह ताला जो नूर देते हैं इंसान को, मिलते हैं इंसान को, इंसान के दिल बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनके ख़यालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और स्पिरिचुअल दुनिया के साथ एक कनेक्शन बन जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और बहुत महफूज फील करते हैं, बहुत अच्छे हमें, यानी बहुत एक खुशी कैफियत आ जाते हैं, एक अच्छाई की कैफियत आ जाते हैं हमें। अच्छा करने को हमेशा जी चाह रहा होता है कि हम अच्छा कर लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने लेवल 5 और लेवल 6 के बारे में बताया। अब डॉक्टर साहब हमें बताइए, आप HMF जो है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में बताइए कि इससे हम अपनी लाइफ में किस हद तक मदद ले सकते हैं और अपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स एक बेस्ट और बेहतरीन फार्मूला है फॉर सक्सेस, और बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, क्योंकि आसानी इसका ये है कि अट्यूनमेंट मिलते हैं समदा हीलिंग एनर्जी की तरह। अच्छा, तो हमारे मैग्नेटिक फोर्स जो है, हमारे वजूद में मैग्नेटिक पावर है, हमने बहुत बात की इस पे और आगे भी करते रहेंगे। ये लामहदूद इल्म है ना, तमाम। तो हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिसी सलाहियत जो इंसान के वजूद में है, हमारी माइंड पावर है, ये तमाम चीज़ें इसमें हमने बात कही थी ना। बिल्कुल। इसी तरह हम मैग्नेटिक फोर्स को अट्यूनमेंट देते हैं, अट्यून करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ये उंगली यूँ रखता जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, सब इसी तरह ही इंसान की जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक्टिव हो जाती हैं। जी बिल्कुल, मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसे ही ऑन हो जाता है। फिर आगे चैनल होते हैं जो गियर है ना उसकी लेवल्स है मैग्नेटिक फोर्स की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है क्या ये हर इंसान में इक्वली होती हैं? हर इंसान को अल्लाह ताला ने मैग्नेटिक फोर्स दी है, बस कुछ लोग इसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। अब हम जब साइंसेस के हवाले से अगर बात करते हैं कि हम अगर इस पे आ जाएं कि जो कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला ने तो हमें बताया कि आप कामयाब हो, आप आगे बढ़ो, हासिल करो और अच्छाई करो, जितने हलाल रोज़ी कमाना चाहते हो, जितनी नेमतें जो मैंने आपके लिए ज़मीन पे पैदा किए उनको ढूंढने की कोशिश करो। तो ये कुछ लोग होते हैं जो कि वो सिर्फ हर चीज़ को ये समझते हैं कि बस हम नहीं कर सकते, नातवानाई यानी मायूसी और जो कि बड़ा गुनाह है इसमें मुब्तला होता है कि नहीं हम नहीं कर सकता, ये काम हमसे नहीं होता है। बहरहाल कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो पॉसिबल है, आगे बढ़ो।
बिल्कुल डॉक्टर साहब। जब हम HMF करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसे खुद इत्मीदी आ जाते हैं और हमारे अंदर एक पावर फोर्स आते हैं, ताकत आ जाता है, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं हम, इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारी खुद इत्मीदी बढ़ जाता है। तो उस हवाले से हम आगे फिर बढ़ते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली गोल्स। डॉक्टर साहब, ये जो गोल्स आप सेटिंग बताते हैं, मैंने जब समदा HMF की क्लास अटेंड की थी तो उसमें जो है जब आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो डॉक्टर साहब मैंने ये देखा कि मेजॉरिटी जो वहाँ पर स्टूडेंट के बैठे थे उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी एम ऑफ लाइफ क्या है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने HMF किया होगा उन्हें मालूम है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और किस तरह से उन्होंने अपनी एम ऑफ लाइफ को अचीव करना है, अपने गोल्स किस तरह से सेटिंग करने हैं। सही आपने देखा है बख्तावर कि मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि हर इंसान को मकसद का पता है कि मुझे क्या करना, मगर बहुत से लोगों को नहीं पता कि मुझे क्या करना। यानी लोगों को पता होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अच्छा ठीक है, वो उनको एम समझते हैं, तरहाल कि वो एक गोल, एक मकसद होते हैं, बिल्कुल वो एम ऑफ लाइफ नहीं होते हैं, वो नेस्फुलाइन नहीं होते हैं। तो हम वहाँ वाजे करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को कि जो PMBLC और HMF से ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो नॉलेज है उससे हम एजुकेट करते हैं लोगों को कि आपको जो आप खुद समझते हैं शायद वो वैसा ना हो, तो हकीकत में वो समझते हैं कि वाकई हम पहले कुछ और किस्म की सोच, हमारी सोच का जाविया नुक्ता कुछ और था और अब कुछ और है। डॉक्टर साहब, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अब मुझे तो मालूम है, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैंने HMF से बहुत गोल्स अपने स्टडी के लिहाज से भी अचीव किए हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूवर्स को ही बताइए कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं HMF से मदद लेकर अपनी जो हैं स्टडी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं और अपनी कॉन्सेंट्रेशन को अपनी स्टडी पर डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो HMF बेहतरीन है क्योंकि इनके जो तौर तरीके हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं और जो हम नहीं चाहते कि मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के साथ हमारी दिलचस्पी नहीं है, पढ़ने लिखने के साथ, इस तरह चीज़ों के साथ अगर हमें किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है, अपने प्रोफेशन में दिलचस्पी नहीं है, घर में दिलचस्पी नहीं है, किसी शख्स में दिलचस्पी नहीं है, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी कोई हालत है, दिलचस्पी नहीं है, मकसद एक दूसरे चिड़चिड़ापन है, कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं HMF के जरिए से ठीक अच्छा, HMF के जरिए ये सारा कुछ, ये सब चेंजिंग आ बिल्कुल इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, बेहतरीन चेंजेस आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसे मतलब मुझे एक बात बताएं, जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है उनको भी मतलब कितना टाइम लग जाता है उनको मतलब इस चीज़ पे नॉर्मल लेकर आने में? जी, जिनका एक्चुअली डॉक्टर साहब क्वेश्चन हम इस तरह से ले लेते हैं कि जो समदा हीलिंग एनर्जी है उसमें और HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी हमने समदा के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें HMF के बारे में मिल गई, तो आप इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिए ताकि मैग्नेटिक फोर्स जो है इंसान के बिल्कुल अलग चीज़ है और हीलिंग पावर जो इस कायनात में मौजूद है ये बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि हीलिंग हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारी दुनिया में मौजूद है और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी ऐसा ही है, मगर दोनों अलग अलग चीज़ें। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स पहले एक चीज़ समझते थे, आज का जो हम पढ़ते हैं साइंस को तो दोनों का बहुत डिफरेंस है और दोनों सेम चीज़ नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स अलग है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जो कायनात में वो अलग है और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज़ है। तो इस तरह के इंसान के बहुत से इंसान खुद अपने लिए जो समझते हैं, जो वो चीज़ वो जो समझते हैं शायद वो नहीं है। अच्छा। उसी तरह शायद वो है मगर उससे आगे कुछ और भी है, तो बात ये है कि हम जब फिजिकली अपने आप को देखते हैं तो हम समझते हैं बस यही है, किसी शख्स को देखा फिजिकली यही शख्स है, मगर इसके पीछे आगे पीछे और ऊपर नीचे क्या दुनिया बसी हुई है, इनकी कितनी बड़ी दुनिया है,
ये समझना बहुत ज़रूरी होती है। हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत गलतफहमी होती है हमारे। डॉक्टर साहब, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है, मैं ये समझती हूँ। और तो डॉक्टर साहब, क्या हम अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सकते हैं HMF और समदा हीलिंग एनर्जी के HMF से 100% अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी वहाँ पर लोग आते हैं, आप पर्सनल अलग हैं जी। देखिए, जो लोग आते हैं, आपका तो अपने बात है कि आपने इतने अच्छे, जो लोग आपने खुद देखा कि अगला दिन मैं बैठ की उनको बताता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बता दें ना, तो मैं सबको एक्सपीरियंस, और ये वीडियोस पड़ी हुई है पूरी की पूरी HMF के बारे में, समुदाय के बारे में पूरी की पूरी वीडियोस पड़ी हुई है। तकरीबन एक घंटे का 75 मिनट के प्रोग्राम्स है, YouTube पे पड़ी हुई है, और एक ही वीडियो में है ये सारे कुछ, तो लोग देख सकते हैं। 2-2 घंटे के प्रोग्राम भी है, तकरीबन हमने की हुई है, YouTube पे अपलोड है हमारे चैनल में। तो जो लोग आते हैं फिर मैं उससे पूछता हूँ अगला दिन पूछता हूँ, ये नहीं कि उसको छोड़ दिए कि बस आप जाएं, तो मैं पूछता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको 95-99% उनके अच्छा हो चुके डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को, तो वो दें फिर हम। जी, मैं अपना चाय पी के रख लेता जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब तो चाय स्पेशल मैसेज मैं आपको ये भेजना चाहता हूँ। जो आज का प्रोग्राम में हम समुदाय के लेवल्स पे बात की, और हमने HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स पे बात कही, ये पावर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, और ये ताकतें मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बारे में कमज़ोर या किसी इंसान के बारे में कमज़ोर नहीं सोचेंगे, और उन्हें अशरफुल मखलूक़ात समझ के, और अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझ के, और इस कायनात को मुसख्खर करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है और हर इंसान को दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ना अपने आप को और ना किसी और को कमज़ोर समझेंगे। जी नाज़रीन, और ये एक और बात है कि कल ज़रूर इंशाल्लाह आप आएंगे। एक और मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि कल के इंशाल्लाह हमारे सेमिनार होंगे, तो जो भी लोग आ सकते हैं, ये एक ट्रेनिंग भी है और इलाज भी है, और जो भी जितने लोगों को साथ लाना चाहते हो प्लीज़ ले आएँ। और पिछला मैंने बताया था कि जो बच्चे हैं वो न ले, और एक दूसरी बात है कि जो व्हील चेयर पे जो लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो मिसाल के तौर पे वो हॉस्पिटल से उठा लेते हैं, ले आते हैं वहीं पे, तो ऐसी जगह हमारे पास प्लीज़ नहीं। कोई एमरजेंसी अगर पेशेंट है, वो मेडिकल का काम है, आप उनसे कांटेक्ट करें और आके आप खुद इस ट्रेनिंग को लें, अपना इलाज करें और अदर्स का इलाज भी कर सकते हैं, फिर आप जाके उनका इलाज कर सकते हैं। ये मुझे रिक्वेस्ट था बस। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब ने हमारा प्रोग्राम देखा, कैसा लगा आपको मुझे पता है बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप हमें कॉल्स भी करते हैं और आप हमारे डॉक्टर साहब से डिस्कस भी करते हैं। माया मलिक को और डॉक्टर अब्दुल समद को और हमारी प्यारी बख्तावर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ। अल्लाह हाफिज़।